स्वर्गदूतों की ललकार होगी, प्रधान स्वर्गदूत की ललकार होगी और तुरही की जाएगी। और लिखा है जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, आदम हव्वा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, दूसरे आगमन तक जितने लोग मरे हैं, और उन लोगों में सारे नहीं, उन लोगों में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह जब 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे तो मरियम मगदलीनी और मार्था प्रभु को छूने लगती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे मत छुओ क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया। तो वो कहाँ गया 3 दिन? वो 3 दिन अधोलोक में गया प्रभु यीशु मसीह। और किन के पास गया? आदम हव्वा से लेके प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाने तक, बलिदान देने तक, प्राण निकलने तक, जितने भी लोग मरे थे ना, उन मुर्दा आत्माओं में प्रभु यीशु मसीह खुद प्रचार करने गए थे, मैं इस जगत का उद्धार करता हूं, मैंने तुम पापियों के लिए अपना बलिदान दे दिया है। उन 3 दिन में मुर्दा आत्माओं में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रचार किया। उस समय उन आत्माओं को परमेश्वर की ओर से यह वरदान मिला, अधिकार मिला कि वह आत्माएं अब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माने या ना माने। हर एक व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है। प्रभु परमेश्वर ने साफ कहा, देख मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दी हैं, पर मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। चुनना आपके हाथ में है। आप जीवन चुनते हैं या मृत्यु? चुनाव तो आपके हाथ में है। आप अपने आप को चुनते हैं, समाज को चुनते हैं, बिरादरी को चुनते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं? आप किसे चुनते हैं? तो यहां पर परमेश्वर ने 3 दिन उन मुर्दा आत्माओं में प्रचार किया और उसके बाद से ये उद्धार का मार्ग हर एक व्यक्ति के लिए खुल गया है। हर एक व्यक्ति आज इस पृथ्वी पर जितने भी प्रचारक लोग हैं, क्यों घूम घूम कर हर गांव, हर शहर और यहां तक जहां पर हमारी सरकार नहीं पहुंची या दूसरे देशों की सरकारें नहीं पहुंची ना, भील आदिवासियों में, उन तक मिशनरी पहुंच गए, प्रचारक लोग पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की कथा, उद्धार की कथा हर एक व्यक्ति को बताना जरूरी है। चाहे वो रेडियो के माध्यम से पता चले, चर्चेस के माध्यम से पता चले, बाइबल के माध्यम से पता चले, चाहे वो आराधना के माध्यम से पता चले, हर एक व्यक्ति के कान में ये बात पहुंचेगी कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। चाहे वो विरोध करने वाले लोग हो ना, उन्हें भी ये बात पता होगी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इसलिए जब वो जगत पे आएगा ना, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैंने तेरा नाम नहीं सुना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता प्रभु मैंने तेरा नाम नहीं सुना। वचन में लिखा है हर एक कुल जाति में उसके आने तक सुसमाचार प्रचार हो जाएगा। सबके पास परमेश्वर का संदेश पहुंच चुका होगा। और तब लिखा है कि जो मुर्दे, कौन से मुर्दे? आदम हव्वा से लेके प्रभु के जी उठने तक, और अब प्रभु के जी उठने के बाद अब जो चल रहे हैं सारे लोग, मैं भी हूंगा, आप भी होंगे। हो सकता है परमेश्वर मेरे मरने के 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आते हैं, 50 साल बाद आते हैं, ये तो पिता जानता है। आप लोग भी, हम सब कब्र में होंगे। परंतु वचन में क्या लिखा है? जो मसीह में मरे हैं। कौन लोग? जो प्राण निकलने तक, वचन में लिखा है जो जय पाए, जो प्राण निकलने तक विश्वास योग्य पाया गया। ब्रदर डीजीएस दिनकरन अपनी स्वर्ग की कथा में लिखते हैं कि जब मैं नरक गया ना, परमेश्वर ने मुझे जब नरक का दर्शन कराया, वो बताते हैं वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नामी प्रचारक जिनका पृथ्वी पर बड़ा नाम रह चुका है, वे लोग नरक की आग झेल रहे हैं। बड़े बड़े प्रचारक लोग बताइए जिनका नाम है, बड़े बड़े पास्टर्स जिनके बड़े बड़े चर्च हैं, कलीसियाएं हैं, जो भविष्यवाणी किया करते थे, चंगाइयां देते थे। ब्रदर दीनाकरन बताते कि वे नरक की आग झेल रहे हैं, नरक की आग में।
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया, प्रभु ये नरक की आग क्यों झेल रहे हैं? प्रभु ने कहा, मेरे पुत्र इन्होंने प्रतिफल पा लिया है स्वर्ग में, वो पृथ्वी पर। ये लोग अपने नाम के जीवित रहते थे, ये अपने नाम के लिए जीवित रहते थे। मेरे नाम को आदर मिले, मेरे नाम को महिमा मिले। इन्होंने मेरी सेवाएं इसलिए करी, इन्हें पैसा चाहिए था। ये मेरे लिए नहीं जिए, ये मेरे वचन के निमित्त नहीं जिए। इन्हें स्वर्ग में, इन्हें पृथ्वी पर प्रतिफल मिल गया है। इन्हें मुझसे अपेक्षा नहीं थी कि मुझसे प्रतिफल मिलता। चंगाई करना, भविष्यवाणी करना, ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊंगा तो में से बहुत तेरे लोग मुझे आकर कहेंगे, क्या प्रभु मैंने तेरे नाम में बीमार लोगों को चंगाई नहीं दी? क्या मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणियां नहीं किया? प्रभु कहेगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, हे दुष्ट लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो इसका क्या अर्थ है कि चंगाई का देना या भविष्यवाणी करना ये एक ऐसा मीटर नहीं है जो ये प्रूव कर दे, ये साबित कर दे कि आप मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे ना। केवल पवित्रता यही आपको स्वर्ग का वारिस बनाएगी। बस प्रभु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो जो मुर्दे, जब प्रभु आएगा और तुरही का वेग फूका जाएगा, तो लिखा है मसीह में वो लोग। तो आप अपने आप को मत गिन लेना कि हम जब मरेंगे तो हमें वो उठा ले जाएगा ना, ये कंडीशन नहीं है। बैनीहीन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार मैंने स्वप्न देखा, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बाद वो जब फूंक मारते हैं तो क्राउड गिर जाता है, लंगड़े चलते हैं उनकी मिनिस्ट्री में। वो कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि स्वर्ग का दरवाजा और बड़ी लाइन लगी है, और बैनीहीन का जब नंबर आया और जब एंटर करने लगे ना, तो बैनीहीन को स्वर्गदूत ने कहा, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तू स्वर्ग नहीं आ सकता। और उनको गिरा दिया गया। और कहते जैसे ही गिराया मेरी आंख खुल गई, और कह रहा मैं रो पड़ा कि इतनी बड़ी सेवकाई आज मेरी हो गई है, मेरा नाम क्या जीवन की पुस्तक में नहीं है? बैनीहीन बोलते हैं। बताइए, आप और हम हैं कहां? इतने बड़े गहरे प्रभु के दास, वो कहते मेरा नाम जीवन की पुस्तक में ही नहीं लिखा। प्रभु कह देता तेरा नाम ही नहीं लिखा। वो कहता मैं तुझे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं। अरे हमारी चाहे सेवा बड़ी हो या ना हो, हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारा नाम हो या ना हो, कोई हमें पृथ्वी पे कोई जाने या ना जाने, परंतु परमेश्वर जब मिले ना तो ये ना कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। सब मट्टियां मलेट हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा अगर उसने आपको ये कह दिया ना, मैं तुझे नहीं जानता। कितना पैसा, धन दौलत, कितना आपका नाम हो जाए, सेवा बढ़ जाए, सब जीरो, कांटा। क्योंकि ये तो डेरा सिरका के घर में हम रह रहे हैं, 60-70 वाला साल का बस 80 साल तक, परंतु उसके बाद तो हमने भवन में जाना है, भवन की तैयारी किए हुए है मेरा परमेश्वर। परंतु वो ये कहता है कि तुम तब बचाए जाओगे जो मसीह में मरे हैं। मसीह में मरने का अर्थ है होलीनेस, पवित्रता। पवित्रता ही सामर्थ है, पवित्रता ही उसको प्रसन्न करती है। लिखा है जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वे आत्मा का पहला फल है, वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। सबसे पहला आते ही परमेश्वर सबसे पहले काम यह करेगा कि जो मर गए हैं ना, जमीन अपने मुर्दे उगल देगी, पानी अपने मुर्दे उगल देगा। जितने भी लोग जो विश्वास में धर्मी थे, जिन्होंने परमेश्वर के लिए सब कुछ सह लिया उसके नाम के निमित्त, जिन्होंने परमेश्वर के नाम के निमित्त अपने नाम को कूड़ा समझा, जिन्होंने परमेश्वर के नाम के निमित्त पैसों को कूड़ा समझा, बस परमेश्वर को ही प्रिय जाना, वे लिखा है वे जी उठेंगे। हालेलुया। मैं तो मरने के बाद कुछ दिनों बाद कंकाल हो जाऊंगा, और जितने भी लोग मरते हैं वो सब कंकाल हो जाएंगे। आपका उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा, पता नहीं आप नीचे जाके कहो आज भैया ने कहा था तुम मुर्दे हो जाओगे, इसलिए मैं ही अपना उदाहरण दे देता हूं। क्योंकि मैं तो मरने के बाद कंकाल हो जाऊंगा, मेरी हड्डियां निकलेंगी, परंतु जब मैं जीऊंगा ना प्रभु में, तो मुझे एक नई बॉडी मिलेगी, नया शरीर, अमरता की देह। हालेलुया।
ये वाला मांस, ये मीट, ये हड्डी, ये खून नहीं होगा। अमरता की देह मुझे प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। सुन पढ़े परमेश्वर का वचन, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और इसका 50वां पद। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू, ये वाला जो शरीर है, इस शरीर में आप स्वर्ग नहीं जा सकते। यानी जो डेरा है आपका, ये नहीं जाएगा, भवन जाएगा। जो डेरा है वो नहीं जाएगा स्वर्ग, भवन जाएगा, भवन। और आगे क्या लिखा है? देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, जो जिंदा लोग होंगे उस समय, जब तुरही का वेग फूका जाएगा, प्रधान दूत की ललकार होगी, प्रभु यीशु मसीह दूतों के संग आएंगे, तब लिखा जो जीवित लोग होंगे प्रभु में, वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, वो बदल जाएंगे उसी वक्त। और आगे क्या लिखा है? और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। हाँ, ये कैसे होगा? ये पलक मारी खट, 1 सेकंड के 100वें अंश से पहले पलक मारते ही है। बताओ प्रभु का काम कितना स्पीड वाला होगा। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्राण निकलने तक अगर मैं प्रभु में विश्वास योग्य पाया गया और मैं मृत्यु के निवाले में चला गया, मर गया, गाड़ा गया, मेरे परिवार के लोग गाड़ देंगे। अब 20 साल हो गए, मैं तो मुर्दा हूं, सो गया, मुझे मालूम ही नहीं वक्त का, 20 साल बीत गए। वो तो मेरे परिवार के लोगों को पता है, पापा को मरे 20 साल हो गए, मुर्दे को क्या पता 20 साल हो गए। हम जब गहरी नींद रात को सोते हैं और बहुत गहरी नींद हो जाए, हम रात में अगर ना उठें तो सुबह उठते हैं, अरे 10 घंटे तक मैं सोता रहा लगातार, पता ही नहीं चला, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, 10 घंटे हो गए मुझे सोते हुए। परिवार के लोग कहते तुम्हें होश ही नहीं था आज तो, पता नहीं कहाँ घोड़े बेच के सो रहे थे, हमें तो 10 घंटे बीत गए सोते पता नहीं चला। ऐसे ही जब प्राण निकलेंगे ना, मैं कब्र में होऊंगा, 20 साल पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते के साथ मैं उठूंगा प्रभु के साथ, मुझे पता ही नहीं होगा 20 साल कब बीत गया। मेरी आंख खुलेगी ना तो मैं अपने आगे दूतों को, प्रभु को देख रहा हूँगा। हालेलुया। अगर मैं प्राण निकलने तक उसमें पाया गया विश्वास योग्य, तब मेरे साथ ये होगा। हालेलुया। और ऐसे ही आपके साथ भी होगा, हमें पता नहीं चलेगा। अगर मृत्यु का निवाला हो गए, समय पता नहीं चलेगा कब कितने साल बीत गए। अचानक प्रभु आएंगे हमारे आंखों के सामने, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने चोर की नाई आऊंगा। जब वो आएगा अचानक, हमें पता नहीं होगा, और तब हम उसे अपने आमने सामने देखेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी, और वो लोग छाती पीटेंगे जिसने उसके वचन पर, उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और लिखता है 92 पद में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा। जैसे ही पहले ही तुरही फूकी गई थी ना आसमान में, तुरही का शब्द अभी खत्म भी नहीं हो रहा होगा और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। और मुर्दे क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। और आगे क्या कहता है वो? क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और बदल जाएंगे। और बदल जाएंगे। ये है देह का छुटकारा। बोलिए देह का छुटकारा। ये वो देह का छुटकारा नहीं है जो लिखा होता मोक्ष द्वार, ये देह का छुटकारा है। हम बदल जाएंगे, हम बदल हमारी जो लहू और मांस का जो शरीर है ना, हड्डी मांस का, ये चेंज हो जाएगा। हम अमरता की देह पहन लेंगे, वो वाली देह जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ओढ़ी हुई है।